ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं दूसरे दिन जो है फिर गणित की जो है प्रॉब्लम्स कुछ लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रथम दिन मैंने गणित की सहायता से किस तरीके से बताया था कि हम समाज में गणित का प्रयोग कर सकते हैं, और आज मैं गणित के जो है 3 शाखाओं को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। गणित सामान्यतः इसको 3 बेसिक क्लासेस में 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 गणित, नंबर 2 बीज गणित, नंबर 3 रेखा गणित, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री। और अध्ययन की दृष्टिकोण से सर्वप्रथम जो है इसका क्रम जो है इस प्रकार से है। पहले हम अंक बोध का बच्चों को ज्ञान कराते हैं, संख्या का उसके तत्पश्चात, उसके बाद गणना के पर स्टेप आता है हमारा, तत्पश्चात मापन और अनुमान। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं अंक बोध। ये संख्यांक भी कहते हैं। कुल संख्यांक कितने होते हैं इस पर थोड़ी बात करेंगे। यानी वे अंक जो कि संख्याओं को के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं अंक कहलाते हैं। मूल अंक 10 होते हैं। यहाँ पर जो हम दे रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार 10 अंक होते हैं। अगला संख्या बोध। संख्या बोध में जैसा कि बच्चों तुमने गिनती शुरू से 1 से 100 तक जो है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ी होगी, उसी प्रकार से जो है सीखी होगी। ये हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते हुए क्रम 9, 10, 11, 12, 99, 100, 101, 999। यहाँ पर ये इनका जो है क्रम जो है बढ़ता हुआ क्रम है 1 से लेकर के ये आगे तक। इसमें क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, और इसी से इन क्रम में हम क्या है पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं जो ज्ञान करा सकते हैं। जैसे कि 7 है, इससे पूर्ववर्ती 1 कम करके हम 6 लेंगे, जो कि 6, 7 के पूर्ववर्ती 6, और अनुवर्ती इसकी प्लस 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगी। आरोही क्रम अवरोही क्रम इसी तरीके बता सकते हैं। यहाँ पर ये सभी जो है गिनतियाँ हमारी जो हम लिखी हैं वो आरोही क्रम में हैं, और ये इनको रिवर्स उल्टे ऑर्डर में ले लें 999, फिर 998 और फिर 1 की तरफ जाएं तो इनका क्रम जो अवरोही हो जाएगा। फिर इसके बाद सम संख्याएं विषम संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूरा विभाजन हो जाता है, अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं वे कहलाती हैं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात सम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 2, 4, 6, 8 एंड आगे तक, और विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन आगे तक। इसके पश्चात तुम लोगों ने पढ़ा होगा अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कि मात्र केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या वे संख्याएं जिनमें 1 से भाग चला जाए और स्वयं से भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर ले रहे हैं उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... यहाँ पर 2 को हम 1 से भाग रहे हैं पूर्णता विभाजित हो रही है, और 2 से 2 को भाग कर रहे हैं तो भी पूर्णता विभाजित हो रही है। अर्थात अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 1 से भाग चला जाता है और स्वयं से भाग चला जाता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य कहलाती हैं। इसके अलावा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या इनमें 1 से भाग जाता है, स्वयं से जाता है, व अन्य किसी संख्या से भाग चला जाता है, तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बच्चों अब हम कक्षा 6 से जो है तुमने पढ़ा होगा ये प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने की संख्याएं होती हैं। जो प्रकृति में ठोस वस्तुओं की हम गिनती करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें एक सदस्य 0 जब बढ़ा देते हैं, एक मेंबर बढ़ जाते हैं, एक अंक 0 जब बढ़ जाता है तो इनको नाम दिया गया है गणितज्ञों ने पूर्ण संख्याएं। और इसी क्रम में जब पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें पूर्ण कंप्लीट नाम दिया गया पूर्णांक। अर्थात पूर्णांकों की श्रृंखला में हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं, और तत्पश्चात ऋणात्मक जो है भी पूर्णांक शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा जो है हमारा जो है ग्रुप बनता है पूर्णांक संख्याओं का। एक बहुत बृहद ही इनका आकार होता है। तत्पश्चात परिमेय संख्याएं कक्षा 7 में तुमने जो है पढ़ी है।
कक्षा 7 और 8 में परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, और P और Q जहां पर पूर्णांकों के समुच्चयों से किसी संख्याओं को लिया जाए, लेकिन शर्त है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए जहां पर Q का मान शून्य ना हो। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात √2, √3, √3। ये प्रकार से अशांत और अनावर्ती संख्याएं होती हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अंग्रेजी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड नंबर्स जो है ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और इससे पहले परिमेय रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके बाद रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में हमारी सभी प्राकृतिक संख्याओं से लेकर पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये पूरा इन सभी का समूह वास्तविक संख्याओं के अंतर माना जाता है। और ये लगभग वास्तविक संख्याएं 9th और 10th में कोर्स में पाठ्यक्रम में है। इसके बाद काल्पनिक संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस प्रकार की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं के या इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, जो कि 12th में या हायर क्लासेस में। उसके बाद समिश्र संख्याएं इससे हायर क्लासेस में। इस प्रकार ये संख्याओं का समूह जो है आपके समक्ष जो है हमने बताया। अब इसके बाद अगला स्टेप जैसे शुरू में बताया वो गणना बोध, कैलकुलेशन हम सीखते हैं। इसमें जो है जोड़ की संक्रिया, घटाव की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया, तत्पश्चात ब्रैकेट्स का भी प्रयोग किया जाए। छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। और इनको जब एक कंबाइंड रूप में सरल करना होता है इन चिन्हों को, तो हम बाड मास का प्रयोग करते हैं। और बाड मास क्या होता है इसको समझें। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनको क्रमशः जो है सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद का या आप को खोलेंगे, उसके बाद डिवीजन की यानी भाग की संक्रिया को लागू करेंगे, तत्पश्चात गुणा की संक्रिया, उसके बाद योग की संक्रिया और अंत में घटाव यानी ऋणात्मक यानी माइनस की का ऑपरेशन लगाएंगे। अगला बिंदु पे हमारा है मापन बोध, मेजरमेंट। इसमें ज़्यादातर ठोस ज्यामिति को हम लेते हैं। इसके अलावा भी अन्य भी ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स की। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये सिंगल डायमेंशन में क्या लेंथ का प्रयोग करेंगे, और मोस्टली इसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर से मेजरमेंट करते हैं। क्षेत्रफल की जब बात करते हैं 2 डायमेंशन में, तब इसमें लेंथ और ब्रेथ और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। और जब 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है तो इसमें तीनों साइड लेते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और इसकी यूनिट होती है, इकाई मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर या घन मीटर या किलोमीटर क्यूब। ये जो है मापन का हम बोध करते हैं। और तत्पश्चात जो है हम एक लास्ट में जो है सबसे बड़ा जो है एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, ये की बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम अपने घरों में बैठ करके सुबह से शाम तक के कार्यों का अनुमान लगाते रहते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं का अनुमान लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अक्षांश रेखाएं और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो वहां पर एक्चुअल में मेजरमेंट नहीं है, बल्कि एक अनुमान लगाया गया है। और इस अनुमान के थ्रू जैसे कि पृथ्वी को जब हम भूमध्य रेखा के एलांग जो है 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो एक अनुमान है। इसी प्रकार से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ये एक संकल्पना है, कल्पना है, अनुमान है। इस अनुमान के थ्रू ही हम जो है संभवतः बहुत सी चीजें जो हम अनुमान के थ्रू लगाते रहते हैं। और इस तरीके से आज का जो है ये कुछ बिंदु हमने लिए हैं वो खत्म हुए। और होमवर्क के लिए घर पर आप जो है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए घर पर बैठ करके जो है समस्याओं को, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन को समझ करके इनका हल जो है ग्रुप पर टाइप करके आप फोटो डालकर भेजें। पहला प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में प्रत्येक अंक कितनी बार आता है। इसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 1 से 100 तक कंसीडर करना है। यहाँ तक इनमें
ये प्रत्येक अंक, यानी प्रत्येक अंक मतलब ये 10 अंक हैं, ये इसमें से प्रत्येक अंक कितनी बार आता है 1 से 100 तक की संख्याओं में। दूसरा प्रश्न है 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तीसरा प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। चौथा प्रश्न है 3 संख्याएं दी हैं 2, 5, 9, इनका प्रयोग करते अथवा इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं? और पांचवा और अंतिम प्रश्न है 22 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो है अंतिम, इसको आप जो है मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, और नहीं तो ग्रुप पर टाइप करके या फोटो डाल करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ध्यान रखें कि जब किसी आवश्यक कार्य हेतु यदि घर से निकलते हैं, मार्केट वगैरह जब बहुत ही अति आवश्यक कार्य हो, तो जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, सेफ हो।